तो चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम उस तकनीक को डिकोड करने वाले हैं जिसने हमारे काम करने और जीने के तरीके को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है, मशीन लर्निंग। अक्सर लोग इस विषय को बहुत ही भारी भरकम गणित और कोडिंग के साथ पेश करते हैं, लेकिन आज हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। बिना किसी उलझाने वाले फॉर्मूले के एकदम आम जिंदगी के आसान उदाहरणों के साथ हम इस शक्तिशाली तकनीक की बुनियाद को समझेंगे। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। सोचिए जरा, एक कंप्यूटर को ये कैसे सिखाया जाए कि वो एक बिल्ली को पहचान सके। अगर हम इसके लिए पुराने तरीके से नियम लिखने बैठे तो ये लगभग नामुमकिन है। मतलब खुद सोचिए, बिल्लियों की तो हजारों प्रजातियां होती हैं। किसी स्फिंक्स बिल्ली के बाल ही नहीं होते तो किसी स्कॉटिश फोल्ड बिल्ली के कान मुड़े होते हैं। हर एक आकार, हर एक रंग और हर एक फीचर के लिए अलग से नियम लिखना प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो अलग अलग रास्ते हैं। ऑप्शन ए है कि हम अनगिनत नियम लिखते रहें कि भाई इसके बाल होते हैं, कान नुकीले होते हैं, ये म्याऊं करती है। और ऑप्शन बी क्या है? कंप्यूटर को सीधे 10,000 बिल्लियों की तस्वीरें दिखाएं और उसे खुद ही समझने दें। और यही ऑप्शन बी दरअसल मशीन लर्निंग का पूरा बेस है। हम मशीन को नियम रटाते नहीं हैं, हम उसे सिर्फ ढेरों एग्जाम्पल्स देते हैं। और मज़ेदार बात यह है कि ये कोई आज का नया आइडिया नहीं है। 1959 में आर्थर सैमुअल नाम के एक पायनियर ने एक चेकर्स खेलने वाला प्रोग्राम बनाया था। वो प्रोग्राम खेलते खेलते खुद ही स्मार्ट होता गया। सैमुअल ने ही ये शानदार बात कही थी कि मशीन लर्निंग कंप्यूटर्स को बिना साफ साफ प्रोग्राम किए अपने ही एक्सपीरियंस से सीखने की ताकत देती है। यानी इंसान हर एक कदम नहीं बताता, मशीन खुद उस खेल से सीख लेती है। तो अगर इस पूरे कॉम्प्लेक्स फील्ड को हमें सिर्फ 3 शब्दों में समेटना हो तो वो होंगे उदाहरणों से सीखना, यानी लर्न फ्रॉम एग्जाम्पल्स। बस यही इसका मूल मंत्र है। एक मशीन हजारों उदाहरणों को देखती है, उनके बीच छुपे पैटर्न्स को पकड़ती है और फिर उन्हीं पैटर्न्स का इस्तेमाल करके एकदम नए डेटा पर भविष्यवाणियां करती है। आगे बढ़ने से पहले आइए जल्दी से देख लेते हैं कि आज की चर्चा की रूपरेखा क्या है। पहला, मशीन लर्निंग की परिभाषा। दूसरा, प्रोग्रामिंग में आया सबसे बड़ा बदलाव। तीसरा, मशीनें आखिर सीखती कैसे हैं। चौथा, हमारे आसपास मौजूद अदृश्य ढांचा। और पांचवा, इसकी सीमाएं और कुछ आम गलतफहमियां। तो चलिए आते हैं अपने पहले हिस्से पर, मशीन लर्निंग की परिभाषा, नियमों की खोज। इमेजिन कीजिए कि आप एक बच्चे को फल छांटना सिखा रहे हैं। अगर आप उसे बताते हैं कि केले पीले और लंबे होते हैं तो ये हमारी ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग हुई। लेकिन अगर आप उसे बस सैकड़ों सेब और केले दिखाते हैं और वो बच्चा खुद ही दोनों के बीच का फर्क समझ जाता है तो ये है मशीन लर्निंग। और अगर वो खुद गलतियां करके बार बार कोशिश करके फल अलग करना सीखता है तो वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग कहलाता है, जो मशीन लर्निंग का ही एक एडवांस्ड रूप है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, प्रोग्रामिंग में आया सबसे बड़ा बदलाव, इंसान बनाम मशीन। इसे ऐसे समझिए, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग बिल्कुल एक शेफ की तरह है जो किसी रेसिपी को एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। एक इंसान नियम लिखता है और एक प्रोग्राम तैयार हो जाता है। लेकिन मशीन लर्निंग ये एक बच्चे के साइकिल चलाना सीखने जैसा है। बच्चा गिरता है, संभलता है, यानी ट्रायल और एरर के जरिए अनगिनत डेटा से खुद नियम ढूंढकर एक मॉडल तैयार करता है। नियमों को खुद लिखने से लेकर मशीन द्वारा नियमों की खोज करने तक का ये सफर ही टेक की दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति है। आते हैं तीसरे हिस्से पर, मशीनें कैसे सीखती हैं, द लर्निंग लूप। मशीन के सीखने का ये पूरा प्रोसेस बिल्कुल एक स्टूडेंट की एग्जाम प्रिपरेशन जैसा है। सबसे पहले डेटा जमा किया जाता है, फिर उस पर लेबल लगाया जाता है और फिर मॉडल की ट्रेनिंग होती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक स्टूडेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करता है। इसके बाद एकदम नए और अनदेखे सवालों के साथ मॉडल का टेस्ट होता है। यहाँ असल मकसद जवाब रटना नहीं है, बल्कि सब्जेक्ट की गहरी समझ बनाना है, ताकि मॉडल रियल वर्ल्ड में बिल्कुल सही फैसले ले सके। अब मशीन के सीखने के 3 मुख्य तरीके हैं। पहला है सुपरवाइज्ड लर्निंग। इसे आप फ्लैश कार्ड से पढ़ने जैसा मान सकते हैं, जहाँ एक तरफ सवाल होता है और पीछे उसका जवाब। इस प्रोसेस में मशीन को पहले से लेबल किए गए एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। हमारे ईमेल का जो स्पैम फिल्टर होता है ना, वो बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। उसे पहले से हजारों एग्जाम्पल्स देकर सिखाया जाता है कि कौन सा ईमेल स्पैम है और कौन सा सेफ। दूसरा तरीका कहलाता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग।
सोचिए, किसी ने आपको एक अनजान चीजों से भरा थैला दे दिया और कहा कि एक जैसी दिखने वाली चीजों का अलग-अलग ढेर बनाओ, वो भी बिना ये बताए कि वो चीजें आखिर हैं क्या। इसमें मशीन बिल्कुल यही करती है। वो खुद ही बिना लेबल वाले डेटा के अंदर पैटर्न्स और सिमिलैरिटीज ढूंढ निकालती है। और तीसरा तरीका है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ये एकदम किसी पपी या कुत्ते को ट्रेन करने जैसा है। सही काम करने पर उसे ट्रीट मिलती है और गलत करने पर कुछ नहीं मिलता। मशीन भी अलग अलग एक्शंस ट्राई करती है और धीरे धीरे अपने रिवॉर्ड को मैक्सिमाइज करना, यानी सबसे ज्यादा इनाम पाना सीख जाती है। हमारा चौथा हिस्सा है एक अदृश्य ढांचा, रोजमर्रा की जिंदगी में मशीन लर्निंग। सच तो ये है कि आज हमारा दिन इसके बिना शुरू ही नहीं होता। सुबह फोन अनलॉक करने के लिए फेस आईडी का इस्तेमाल हो, इनबॉक्स से स्पैम हटाना हो, या फिर ऑफिस जाते वक्त मैप्स पर ट्रैफिक का सटीक अनुमान लगाना हो, ये सब क्या है? ये सभी मशीन लर्निंग मॉडल्स ही तो हैं। हम दिन भर में दर्जनों बार इनसे इंटरैक्ट करते हैं और हमें भनक तक नहीं लगती कि वो बैकग्राउंड में चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। अब आते हैं आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, सीमाएं और गलतफहमियां। मशीन लर्निंग आखिर क्या नहीं कर सकती? लोगों में एक बहुत बड़ा मिथक है कि मशीन लर्निंग इंसानों की तरह चीजों का अर्थ या मीनिंग समझती है, पर रियलिटी इसके बिल्कुल उलट है। मशीन सिर्फ डेटा के बीच स्टैटिस्टिकल पैटर्न्स ढूंढती है। मतलब एक मॉडल फोटो में बिल्ली को 100% सही पहचान तो सकता है, पर उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि बिल्ली आखिर होती क्या है। ये पूरा का पूरा गेम सिर्फ पैटर्न्स का है, समझदारी का नहीं। इस बात को साबित करने के लिए कोरिलेशन ट्रैप का एक बहुत ही फेमस और चेतावनी देने वाला किस्सा है। एक बार सेना के लिए एक मॉडल बनाया गया जिसका काम था छिपे हुए या कैमोफ्लाज टैंकों को पहचानना। ट्रेनिंग में तो वो एकदम परफेक्ट रहा, पर जब उसे रियल वर्ल्ड में टेस्ट किया गया तो वो बुरी तरह फेल हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ? दरअसल टैंक वाली सारी तस्वीरें तेज धूप में खींची गई थीं और बिना टैंक वाली तस्वीरें बादलों वाले मौसम में। तो मॉडल ने टैंक को पहचानना सीखा ही नहीं, उसने सिर्फ धूप वाले दिनों को पहचानना सीख लिया। देखा आपने, मशीन लर्निंग सिर्फ पैटर्न ढूंढती है, सच्चाई नहीं। यहाँ एक और बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करना जरूरी है कि ज्यादा डेटा मतलब हमेशा बेहतर रिजल्ट्स। सच्चाई ये है कि अगर आपका बहुत सारा डेटा बायस्ड है या खराब क्वालिटी का है, तो मॉडल भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ गलत फैसले ही लेगा। टेक की दुनिया में इसे कहते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट, यानी कचरा अंदर तो कचरा बाहर। डेटा की क्वालिटी और उसमें कितनी डाइवर्सिटी है, ये बात डेटा की क्वांटिटी से कहीं ज्यादा मैटर करती है। तो इसी के साथ हम एक बहुत ही अहम सवाल पर आकर रुकते हैं। जब एक एल्गोरिदम ये तय करने लगे कि किसे बैंक से लोन मिलेगा, किसे नौकरी मिलेगी या कौन जेल जाएगा, तो फैसले लेने वालों को क्या सवाल पूछने चाहिए? इन सिस्टम्स का इंसानी जिंदगी पर बहुत ही गहरा असर पड़ रहा है। इसीलिए इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि हम सही समय पर सही सवाल उठा सके। इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।